अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम एक शानदार मौजू पेश कर रहे हैं। मौजू आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, तज़कीर व तानीस की पहचान। हम तज़कीर व तानीस जब करते हैं एक अल्फाज की, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है। तो यही कुछ असूल यहाँ पर लिखे गए हैं। हम उन असूलों को जानते हैं। कुछ चीज़ों के नाम हैं कि मुंतखब किए हुए कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, कौन सा दिन मुज़क्कर है, कौन सा महीना मुज़क्कर है, कौन सी चीज़ मुज़क्कर है और कौन सी चीज़ मुअन्नस है। यहाँ पर कुछ ख़ास असूल मुरतब किए हुए हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दिनों के नाम देखते हैं। जो दिनों के नाम हैं, दिनों के नाम सभी दिनों के नाम मुज़क्कर है सिवाय जुमेरात की। जुमेरात का जो दिन है, जुमेरात का दिन मुअन्नस है, जुमेरात का दिन मुअन्नस है। तो इस लिहाजा जुमेरात के बगैर हम किसी भी दिन को मुज़क्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन का नाम मुज़क्कर ही होता है सिवाय जुमा रात के। दूसरी बात, दातुं और जवाहिरात के नाम भी मुज़क्कर होते हैं। जितने भी दातें होते हैं, जितने भी जवाहिरात होते हैं, सभी जवाहिरात और सभी दातों के नाम मुज़क्कर हैं, मगर सिवाय चांदी के। एक चांदी का नाम मुअन्नस है, सिर्फ एक चांदी मुअन्नस है, बाकी जितनी भी दातें होती हैं उन सभी दातों के नाम मुज़क्कर होते हैं। ये बात भी याद रखने की काबिल है। तो इसके बाद तीसरी बात है कि दरिया, लफ्ज़ दरिया जो है, तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर है सिवाय गंगा। अगर आता है गंगा और जमुना, अगर इनके साथ हम लिखते हैं दरियाई जमुना, तब ये मुज़क्कर होते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं गंगा जमुना, तब ये मुअन्नस है। बाकी जितने भी दरिया हैं वो सभी के सभी मुज़क्कर है सिवाय गंगा और जमुना के। आगे जाते हैं। जितने भी पहाड़ होते हैं, तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर है और तमाम ज़बानों के नाम मुअन्नस है। जितनी भी ज़ुबानें हैं, तमाम ज़ुबानों के नाम मुअन्नस हैं। और तमाम मज़हबी किताबें, जितनी भी मज़हबी किताबें हैं, तमाम मज़हबी किताबों के नाम मुअन्नस हैं सिवाय कुरान शरीफ के। कुरान शरीफ का नाम मुज़क्कर आता है। और बाकी जितनी भी मज़हबी किताबें हैं, तौरात हैं, इंजील है, ज़बूर हैं और बाकी जितनी भी मज़ाहिब की किताबें हैं, गीता है, बाकी किताबें, सभी किताबों के नाम मुअन्नस आते हैं सिवाय कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का नाम क्या आता है? मुज़क्कर आता है। तो आगे जाते हैं और कहते हैं जितनी भी बाकी किताबें हैं, बाकी तमाम किताबें, मज़हबी किताबों के बगैर जितनी भी बाकी किताबें होती हैं, उन तमाम किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं। बाकी जितनी भी किताबें हैं उन तमाम किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं सिवाय वो किताबें जिन किताबों के नाम में आखिर में आता है नामा। जैसे आप यहाँ मिसाल लिखिए, जैसे हम लिखते हैं बाबरनामा, जब इसके आखिर में क्या आया? नामा। ये नामा वाली जो किताबें होती हैं ये मुज़क्कर होती हैं। बाकी जितनी भी किताबें होती हैं उनका नाम मुअन्नस होता है, लेकिन जिस किताब के नाम में आखिर पे नामा आएगा वो किताब क्या होती हैं? वो किताब मुज़क्कर होती हैं, उस किताब का नाम मुज़क्कर होता है। दूसरी बात, 8वां पॉइंट जो है वो है जो अल्फाज पन पर ख़त्म होते हैं। लफ्ज़ पन, जैसे हम लिखते हैं बचपन, लड़कपन, दीवानापन, ये सारे नाम जिन अल्फाज के आखिर में पन आता है वो अल्फाज कौन से होते हैं? वो अल्फाज भी मुज़क्कर ही होते हैं। तो ये थे 8 पॉइंट्स, ये 8 बातें थी। इनमें हम 8 चीज़ों के बारे में जाना।
कुछ चीज़ें उनमें मुज़क्कर थी और कुछ चीज़ें उनमें मुअन्नस थी। लेकिन अब जो 9वां पॉइंट हम लास्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये ना मुज़क्कर है और ना मुअन्नस है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ये मुज़क्कर भी हैं, ये मुअन्नस भी हैं। कुछ अल्फाज मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं सांस, तर्ज, निकाब, बुलबुल, गेंद वगैरह, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो बतौर मुज़क्कर के भी इस्तेमाल होते हैं और बतौर मुअन्नस के इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ अहम बातें थी, कुछ बुनियादी असूल थे जो हमने याद रखने हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद रहेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आज दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।